सीआरपीएफ ऑफिसर के घर 16 लाख की चोरी। चोरी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। बोलते अभी तो समय निकल गया, ये हो गया, अभी तो कुछ मिलने वाला नहीं, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान न्याय देगा। एएसआई की बेटी ने की चोरी, वो भी एक एएसआई की लड़की है। पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। मैं यहाँ पे केस करने के लिए आया, मैं पीआई का पैर तक पड़ा तो मेरी केस ली नहीं गई। 8 महीने से परेशान हो रहे दंपति। भोपाल के बंगरसिया में चोरी का बड़ा मामला सामने आया, जहां दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में पदस्थ एएसआई की बेटी ही चोर है। बता दें कि राजधानी के बंगरसिया इलाके में सीआरपीएफ के क्वार्टर्स में पिछले 2 साल से एक दंपति रहते हैं, जहां फरवरी 2025 को अचानक सोने के 16 लाख के जेवर चोरी हो गए, जिसके बाद दंपति थाने पहुंची और रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने देरी की और अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं सीआरपीएफ ऑफिसर का कहना है कि पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भोपाल के बंगरसिया इलाके में एक बड़ी चोरी हुई, जिसके बाद से 8 महीने गुजरने के बाद अभी तक इस चोरी का खुलासा नहीं हो पाया है। हमारे साथ वो दंपति मौजूद है जिनके घर पर चोरी हुई है। हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा दीपाली प्रवीण पाटिल। आपके घर में चोरी हुई? हाँ मैम। क्या पूरा मतलब बताएंगे आप, कैसे चोरी हुई, क्या हुआ? मैडम 22 फरवरी को मैं एनिवर्सरी के लिए गई थी, तो मेरे बच्चे वही लड़की के पास, मेरी सहेली के पास रहते थे। हर रोज़ मैं चाबी उसके पास देती थी, तो उसने मुझे 5:30 बजे कॉल कर पूछा, आंटी कब तक आएंगे? मैं बोली मैं जल्दी नहीं आऊँगी, 8 बजे आऊँगी। तो उसने क्या किया, मेरे बच्चों को ट्यूशन कोचिंग पढ़ाकर बाहर भेज दिया और ऊपर छत पर गई है, इधर उधर झाँकी है, फिर वो नीचे आकर हमारी तिजोरी से गहना लेकर गई है और बोलती है बाद में कि हमने लिया नहीं, हम तो शरीफ है, ताला टूटा नहीं, आप कोई आकर लेकर गया होगा। अच्छा, तो बाकी सामान भी था उसमें? पैसे वैसे के वैसे ये 14 बार चांदी वैसे के वैसे, बस सोना गया है मैडम। कितना सोना था? 16.5 तोला। तो आपने यहाँ पर कंप्लेन की पुलिस स्टेशन? की यही मैडम हमने 22 फरवरी को आए, 23 फरवरी को यहाँ आए, तो 23 को भी नहीं ली गई, 24 को नहीं, 28 फरवरी को हमारी ये कंप्लेंट ली गई मैडम यहाँ। और बोलते अभी तो समय निकल गया, ये हो गया, अभी तो कुछ मिलने वाला नहीं, भगवान पर भरोसा रखो, भगवान न्याय देगा। भगवान न्याय देगा तो कैसे होगा? हम महाराष्ट्र के, इसकी वजह से हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है क्या? तो अभी पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं आपसे? अभी बोल रहे देखेंगे, सोचेंगे, कर रहे हैं हम, हमारी कोशिश तो जारी है। आपकी तरफ ही देखेंगे तो बाकी लोगों क्या करेंगे? बाकी लोगों का भी काम रहता है, आप ही एक लोग क्या हमारे पीछे? ऐसे ही बोलकर हमें हर रोज़ भगाया जाता है यहाँ से। लड़की के परिवार की क्या जानकारी है? लड़की के परिवार वाले, एएसआई की लड़की, फिर भी बोलते हमने नहीं लिया, आप पर भरोसा किया था तो हमें घर पर क्यों लेकर गए? बराबर है कि नहीं? आप बोलते थे परछाई देखिए अंकल, घर पर चलो। घर पर भी रात को बोले हिमांशी चलेंगे क्या, केस कर रहे हैं? बोलते नहीं आंटी, रात रुक दो, छत पे से कोई फेंक कर चला जाएगा। फिर सुबह बोलता है भाई उसका कि नहीं मिलेगा, अभी जाओ, आपको जो करना है वो कर लो। मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनके पास सोना किया था मैडम पहले। बोले अंकल घर पर चलो, हमारी छानबीन करो, मुझे परछाई दिखी थी, घर पर चलो, आप एक बार हम पर भरोसा रखो, मिल जाएगा आपका सोना। तो हम लोग घर पर गए, इधर उधर देखा तो हमें दूसरा ही मोबाइल मिल गया वहाँ, तो उसके पीछे चले गए। तो इनको लगा हमने तो चोराई की नहीं मोबाइल की, सोने की उन्होंने अच्छे से ये कर दी। सर आप सीआरपी ऑफिसर हैं, जी, क्या बोलना चाहेंगे? मैं डिपार्टमेंट की तरफ से भी मेरे को कुछ मदद नहीं हुई मैडम। डिपार्टमेंट तरफ से बोला गया कि ये पुलिस का मामला है, ये पुलिस सॉल्व करेगी। मैं पुलिस स्टेशन में आया तो मेरे को पुलिस वालों भी बोला ये सीआरपी का मामला है, आपस में उलझाओ। मतलब ये सीआरपी का मामला है तो आपस में उलझाओ। मैं यहाँ पे केस करने के लिए आया, मैं पीआई का पैर तक पड़ा तो मेरी केस ली नहीं गई। 23 तारीख तक मैंने, मतलब हम 23 तारीख को यहाँ पे संडे के दिन था, 23 फरवरी हम आए, सुबह से शाम तक मैंने रिक्वेस्ट किया हमारी केस ली जाए। इन्होंने केस ली नहीं, बोला ये सीआरपी का मामला है, आपस में करो। तो सर मैडम, और वो लड़की को सिर्फ फिंगरप्रिंट लिया, मतलब फिंगरप्रिंट के लिए ऐसे ही बुलाया गया तो वो लड़की मान ली कि अंकल घर चलो। किसी ने हमारे घर में फेंक दिया होगा, हम घर देखते हैं, परछाई दिखी थी तो घर जाके उन्होंने हमको उलझा दिया, बोला रात रुको अंकल, कोई आपकी छत से फेंक देगा। हमने वो भी देखा तो रात नहीं फेंका गया, तो हम दोबारा आए तो दोबारा मतलब हमको इतना गुमराह कर दिया गया। इनकी ना घर की छानबीन हुई ना कुछ हुआ। पुलिस कंप्लेन के बाद क्या निष्कर्ष निकला? पुलिस गई नहीं? पुलिस वाले मेरे को बोलते हैं आप सबूत लेके आओ। मैं एक डिपार्टमेंट का आदमी हूँ, मेरे को ड्यूटी करे है, इनके जितना हो सके मैंने लाया, पर ड्यूटी भी कर रहा हूँ और इनके पास में जो चाहिए वो लेके ला रहा हूँ। एक औरत ने उसको ऊपर जाते हुए देखा, इधर उधर झाँकते हुए देखा,
फिर उसने बोला उस टाइम मना किया कि मैं नहीं गई थी, मैं नहीं गई थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ये लोग बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग सबूत नहीं माना जाता है। इसने अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने बोला कि अंकल मैं घर छोड़ के कहीं नहीं गया 22 तारीख को। तो मैंने उसको बताया कि देख तेरे को मेरे पास बताने वाला है कि तू ऊपर गई है, ऊपर से झाँकी है इधर उधर और फिर हमारे घर में घुसी है। बोला अंकल आप मुझे मार डालो, मैंने लिया नहीं, हम देंगे नहीं, ऐसी बातें की जाए। अभी आपको जो और हमारी ये हो गई, अभी बदनामी हो गई तो हम सोना क्यों दे? उसकी माँ का कहना है माँ कि का कहना है कि एक हाथ हमारी में सोना बदनामी था हो गई तो अभी हम क्यों दे, तो तो अभी हमें हम न्याय नहीं मिलना देंगे चाहिए बोला। बस। और तो आप लोग पुलिस वालों से अभी अगर 8 महीने बाद बात करने आए तो क्या बोल रहे हैं? बोला ठीक है हम बुलाएंगे, देखेंगे, अभी बुलाएंगे, ऐसी ही बातचीत चल रही है। बोला भूल जाओ, अभी तो बहुत दिन हो गया, उसी दिन करना था। मतलब वो एएसआई की फैमिली के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कोई नहीं हो रही, अब तक कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हो रहा है, और आगे भी उम्मीद नहीं है। आगे भी कोई उम्मीद नहीं मैडम। शायद इन्होंने पैसा भी खा लिया होगा, क्या पता। इस लड़की को ना पूछ पा रहे ना कुछ पा रहे। बोले एक लड़की है, एक ऐसे पुलिस वाले मार छोड़ सकते हैं, पुलिस वाले के हाथ में एक कुछ नहीं एसआई की होता है। लड़की है तो हम क्या करें, वो भी एक एसआई की लड़की है। हम मतलब मैं सिपाही हूँ इसलिए मेरी कार्रवाई कुछ हो नहीं रही है, ना डिपार्टमेंट की तरफ से ना इधर की पुलिस वालों की तरफ से। तो मैडम यही उम्मीद रखते हैं, हम महाराष्ट्र के रहने वाले तो इधर हमारा मतलब गुमराह करे जा रहा है और इनका ही कोई इधर है यादव बोल के, तो वो उनको मतलब मेरे को जिस दिन मैं केस नोट कर रहा हूँ कि मेरी केस है तो मैं नोट करूँगा ना क्या लिखना है, तो ये ज़बरदस्ती मेरे को लिखने नहीं दिया। बोला 3 लाख की चोरी है, मेरे 16 लाख की चोरी 3 लाख की दिखाएगी। और पेपर में भी छत्रपाल सर ने लिखा है कि वो 3 ही लाख की चोरी है। और बाद में मैं सब सबूत है, हमारे मेरे 16 लाख की चोरी है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है मैडम उसके। मेरी बीबी का कंगन ही 3 लाख का है मैडम, तो बाकी सोना कितने का होगा। तो इतना झूठ पे झूठ इन लोगों ने पता नहीं पैसा खाया है क्या है, पर इन लोगों कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए ये मिसरोद थाने में एक मामला सामने आया है जो बंगरसिया का है। ये दंपति पिछले 8 महीने से परेशान है, लेकिन इस और प्रशासन की तरफ से कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। इनका कहना है कि इनके घर में जो 16 लाख की चोरी हुई है वो कहीं ना कहीं इनके क्वार्टर में ही रह रही एक बच्ची ने चुराया है, जो खुद ही एएसआई की बेटी है। देखना होगा इस पूरे खबर के बाद क्या प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन होता है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर, भोपाल।